नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। इकॉनमी खुल गई, दफ्तर खुल गए, दुकानें खुल गई हैं, मॉल, जिम, पार्क सब खुल गए हैं, लेकिन नहीं खुला तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। खुला है लेकिन आंशिक तौर पर, एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन अब पब्लिक का सब्र का बांध भी टूट रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, सवाल आ रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है कि आखिर कब तक दौड़ती भागती इकॉनमी में ट्रांसपोर्ट पर ब्रेक लगा रहेगा, और आखिर क्यों? सरकार कहती है कि कोरोना है, नियम है, प्रोटोकॉल है, भीड़ बढ़ेगी तो जान का खतरा भी बढ़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी। लेकिन पब्लिक फिर पूछती है, तो जहां और जितना ट्रांसपोर्ट खुला है, क्या प्रोटोकॉल का वहां पालन हो रहा है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पालन हो रहा है? और अगर हां, तो फिर पब्लिक पूछ रही है कि ये तस्वीरें सामने क्यों आई? तो ये हैं वो तस्वीरें जो अब पब्लिक के लिए एक सवाल बन गई हैं। पब्लिक पूछ रही है कि अगर प्रोटोकॉल का, सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से नहीं खोला जा रहा है, तो फिर ये तस्वीरें आखिर सामने क्यों आई? दो तस्वीरों के जरिए अब हम आपको पब्लिक के दर्द की ये तस्वीरें दिखाते हैं। यह है प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें। 2 गज की दूरी किस तरह से धड़ाम हुई, यह आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के भीतर का नजारा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने कहा कि हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, आपको आवाजाही की इजाजत मिलेगी, लेकिन 2 गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। लेकिन 2 गज की दूरी हो गई धड़ाम। ये 2 तस्वीरें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बता रहे हैं, जिनके जरिए अब बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर यहां नियमों को फॉलो नहीं किया गया, अगर यहां प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ रही हैं, तो फिर हमें आखिर क्यों रोका जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से? आखिर हमारी रोजी रोटी पर ही संकट क्यों बरकरार है? सुनाते हैं कि आखिर वो किस दर्द का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना कि आम लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जिन प्रोटोकॉल, जिन नियमों का हवाला देकर उनके ट्रांसपोर्टेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, क्या वो रेस्ट्रिक्शंस यहां पर फॉलो किए जा रहे हैं? क्या उन नियमों को यहां पर फॉलो किया जा रहा है? अब आम आदमी से सुनिए उसके दिल की बात। 1.5 घंटा इधर खड़ा रहना पड़ता है, ऊपर से गर्दी में ट्रैवल करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें कुछ सवाल ही नहीं उठता, सब गर्दी में जाना पड़ता है। ट्रैवलिंग में इतना टाइम जा रहा है जितना हम लोग वर्क नहीं कर रहे। मेन प्रॉब्लम लोकल की, लोकल चलोगे तो टेंशन हट जाएगा। आप कितने देर से खड़े? 1.5 घंटा हो गया। बस कंटिन्यू नहीं है, उनको टाइम लगता है बस में आने में, और अभी ट्रेन नहीं चालू, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सबको। यहाँ से कांदीवली जाने का मतलब 2-3 घंटे पक्के हमारा, समझ लो। पहले 45 मिनट में ट्रेन में पहुँच जाते थे। तो यह है आम लोगों की वो दुश्वारियां, वो सवाल जो अब वो सरकार से और तंत्र से पूछ रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई बसों की हालत। अब ये देखिए मुंबई लोकल में क्या हाल है। अभी सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ट्रेन्स को खोला गया है, लेकिन वहां पर यह कहा गया, हवाला यह दिया गया कि वहां पर हम मेंटेन करवाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। लेकिन नजारा आपके सामने है। ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और इसके बाद अब बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि जब यहां पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमें आखिर क्यों रोका जा रहा है हमारे दफ्तर, हमारे संस्थान, हमारी दुकानों, हमारे फैक्ट्रियों, हमारे कारखानों तक पहुंचने से? तो ये है पब्लिक के सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। फटाफट से आज के शो में हमारे मेहमानों का स्वागत आपके साथ कर दें। हमारे साथ हैं राकेश चोपड़ा साहब, पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर।
हमारे साथ हैं शैलेश गोयल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के। गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली साहब, जो कि जाने माने फिजिशियंस हैं और बॉम्बे हॉस्पिटल में इस वक्त कार्यरत हैं। डॉक्टर भंसाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश गोयल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिन तस्वीरों को लेकर आज हम सामने आए हैं, इसके दो पहलू हैं। पहला, जो सरकार कहती है कि आप देख लीजिए कैसे अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है इतने कम लोगों में, तो फिर हम बाकी लोगों को क्यों ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत दे दें। ये सवाल और ये चिंता सरकार की वाजिब लगती है। जब अभी यह हाल है तो बाकी बाद में क्या होगा, यह सरकार की दलील बिल्कुल सही भी लगती है एक तरह से। लेकिन दूसरी तरफ बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि जब यहां आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं इतने कम लोगों में, और जब इनके लिए कोई नियम नहीं है, तो फिर आखिर आपने हमें क्यों रोका हुआ है। जब इन लोगों को, लोग तो सीधा सीधा कह रहे हैं, धड़ल्ले से कह रहे हैं, जब यहां पर बीमारी का खतरा नहीं है तो हमारे से आपको बीमारी का खतरा क्या होगा। दोनों ही सिचुएशंस बड़ी वाजिब सी लगती हैं, लेकिन आम आदमी के दिल में इस वक्त पैसेंजर सर्विसेज के रुक जाने का दर्द क्या है सर। पैसेंजर बहुत दुखी हैं और उनका दर्द बहुत बड़ा है, जो आपको मैं शायद बयान नहीं कर सकूंगा। काफी मेरे पास ऐसे फीडबैक आते हैं पैसेंजर्स के। मुझे बार बार, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर से बाहर निकला तो कम से कम 5 से 7 लोगों ने पूछा कि ट्रेन कब खुल रही है। दुख बड़ा है, थोड़ा है, और थोड़े की नहीं, बहुत की बहुत जरूरत है हमें। अब सरकार जैसे जैसे रेलवे को इंस्ट्रक्शन देती है, अब तक सारा फॉलो किया। उन्होंने कहा एसेंशियल सर्विस शुरू किया जाए, उन्होंने बोला कि एडवोकेट्स को अलाउ किया जाए, उन्होंने कहा प्राइवेट गार्ड्स को अलाउ किया जाए, उन्होंने फिर उसके बाद महिलाओं को, आम जो टिकट और पास धारक महिलाओं को अलाउ किया जाए। तो यहाँ आकर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि रेलवे कुछ गलती कर रही है, वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन आम पब्लिक ये नहीं जानती है कि रेलवे प्रिपेयर्ड है या राज्य सरकार प्रिपेयर्ड है। उनको तो सिर्फ यात्रा करनी है, और इसमें व्यापारी वर्ग बहुत पिस रहा है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे भी करके वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे रोजी रोटी के चक्कर में। अब वाजिब है उनकी डिमांड और हमारी भी डिमांड कि अब सहारने जा रहा है। अब रेलवे को कुछ न कुछ ऐसे विकल्प, मैं ये नहीं कहता कि नॉन पीक आवर्स पे रेलवे को शुरू किए जाए, लेकिन कुछ ऐसे विकल्पों की अब जरूरत है कि आम पब्लिक को अब ट्रेवल करना बहुत जरूरी है। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लगभग 8 महीना बीत चुके हैं। अब इसको रेलवे को कोई ना कोई विकल्प सोचना चाहिए। बिल्कुल। चोपड़ा सर, हम मुंबई की बात मैं इसलिए करूंगा सर आपसे, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन देश के ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एक सबसे मुकम्मल, एक सबसे बड़ी तस्वीर मानी जाती है, जिसके हवाले से आप पूरे देश भर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये हमारे पास प्लान है पीक आवर्स का, नॉन पीक आवर्स का, और ये हम प्लान करके आपके सामने लाना चाहते हैं, हम लोकल खोलना चाहते हैं। लेकिन रेलवे कहता है नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को नियंत्रित कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं सर कि पब्लिक आज 2 सवाल पूछ रही है। एक, जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या यहां कोई प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, क्या यहां पर कोई नियम फॉलो हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को आपने क्यों रोक के रखा है। दूसरा सवाल सर, अगर राज्य सरकार राजी है, राज्य सरकार कॉन्फिडेंट है, तो फिर रेलवे को क्या परेशानी। देखिए दीपक जी, 2 चीजें, 2 सवाल आपने पूछे। जी सर। आपका जो पहला सवाल है वो एक्चुअली एक कहावत है, कैच 22 सिचुएशन, करे तो मरे, ना करे तो भी मरे। हालत इस वक्त ये है, ये पैसेंजर के लिए भी हालत है, रेलवे वालों के लिए भी हालत है, ऐसी ही है। और जो ये प्रश्न उठ रहा है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो हम रेलवे पे, ना गवर्नमेंट पे, ना पैसेंजर पे दे सकते हैं। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि उदाहरण लीजिए आप। मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिल्ली ले आता हूं। दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो ने भी शुरू करा है, मगर उन्होंने फेज्ड मैनर में शुरू करा है। उसके अंदर उन्होंने कुछ गाड़ियां जो हैं एडजस्ट करके चलाई हैं। मैं नहीं कह रहा कि वहां पे भी जो है क्राउडेड, ओवर क्राउडिंग नहीं हुआ, कुछ सेक्शंस के ऊपर हुआ है, मगर बाय एंड लार्ज जो है उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो करे हैं। हालांकि वहां पे ये हालत है कि उनको अंडरग्राउंड भी जाना पड़ता है, टनल्स के अंदर, जहां वेंटिलेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम है। अगर हम मुंबई आते हैं तो मुंबई के काफ़ी ऐसे
हमारे एडवांटेजेस हैं, हमारी सारी की सारी सबर्बन ट्रेन सरफेस पे चलती हैं, टनल्स कोई नहीं है, वेंटिलेशन अच्छी रहती है, उस लिहाज से स्पीड होती है, जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगी वो इधर से उधर तितर बितर हो सकती हैं। अगर ये हम सोच के चलते हैं तो अब जो सोशल डिस्टेंसेस का 3 मीटर 2 मीटर का या 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, मास्क डालना है, आप ये भी देखिए इन फोटोज के अंदर और कहीं की भी फोटोज देखिए कितने लोगों ने मास्क डाला हुआ है। तो गवर्नमेंट तो सही डरती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर वो अलाउ कर देते हैं तो मुश्किल ये बन जाती है कि अगर बहुत से लोग कोविड के साथ आ जाते हैं उतने ही फिर अस्पतालों में बेड्स चाहिए, डिफिकल्टीज होंगी, जो कि आपने बताया एक डॉक्टर साहब हैं वो शायद ज्यादा बता पाएंगे। बिल्कुल चोपड़ा सर आम लोग की आपने बाइट सुनी होगी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम मास्क नहीं पहनेंगे या हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे या हम फेस शील्ड नहीं लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों ने भी मास्क लगाया हुआ है, हम लोग भी मास्क लगा लेंगे, हमें घुसने दीजिए आप ट्रेन में, हमें दफ्तर जाना है। दूसरा सवाल सर कि अभी तो आपने सीमित मात्रा में ट्रेन चलाई है, अभी आप सीमित मात्रा में ट्रेन चला रहे हैं सर, ट्रेन्स का आप नंबर्स बढ़ा दीजिए, आम पब्लिक कह रही है आप नंबर्स बढ़ा दीजिए तो गर्दी थोड़ा कम होगी, और मास्क तो हम लगाएंगे ही, मास्क तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं बिना मास्क के, तो लोग ये कह रहे हैं सर, लेकिन को कह रहे हैं कि हमें आने दीजिए। अब सही बात है, नहीं आप सही कह रहे हैं। और ये जो है वेस्टर्न रेलवे ने भी पीछे अनाउंस करा है कि वो नंबर ऑफ ट्रेन जो है इंक्रीज कर रही है। अब आप ये भी देखिए ना कि हर एक रेलवे के पास जहां मेट्रो चलती है उनके पास रेक्स जो हैं कुछ नंबर के होते हैं, उस तक ले जा रहे हैं। वेस्टर्न ने इंप्रूव कर दिया है, मुंबई सेंट्रल रेलवे ने जो CSTN से चलती है उन्होंने भी कुछ नंबर्स अपने गाड़ियों के इंक्रीज करे हैं। मैं इसके अलावा भी एक चीज कहना चाहता हूं, ये खाली हम पे नहीं है, खाली जो बिजनेस वाले हैं, दुकान वाले हैं या डिस्टेंसेस, हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में कौन सी मार्केट में पहले ले जाएं या ऑफिसेस को हम किस टाइम से किस टाइम खोल पाएं, जिससे कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं जिस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उनको हम किस वक्त उतार सकते हैं, किस वक्त पिकअप कर सकते हैं, जबकि रश थोड़ा कम हो जाए। अब क्या हो रहा है, सुबह जाना है शाम को आना है सब पैसेंजर्स को, भाई अगर ये सब चीज़ है तो आप थोड़ा टाइम ऑफिस का कम कर दीजिए। ऑफिस वालों से मेरी ये निवेदन है कि आप देखिए उनको स्टैगर कर दीजिए, और जो मेरे दुकान वाले भाई और सब दुकान वाले भी हैं उनके टाइमिंग्स गवर्नमेंट को जो है स्टैगर करके देना चाहिए, जिसमें कि और सहूलियत हो, और उसमें अगर ये गाड़ियां और भी चल जाती हैं तो सहूलियत और भी हो जाएगी, इससे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% रिलीफ मिलेगी, मगर बहुत रिलीफ आपको इस तरीके से भी मिल सकती है। अच्छा, एक्चुअली मैं जरा फटाफट से गोयल साहब आपके पास आना चाहूँगा। गोयल साहब, हम सरकारों को इसलिए चुनते हैं या हम तंत्र हमारे लिए इसलिए होता है कि हमारी सहूलियत के लिए, अगर दिक्कत है 7-8 महीने पब्लिक ने सरकार का पूरा साथ दिया, सारी चीज़ों की सहूलियत दी, लेकिन अब आम पैसेंजर सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, आप जो नियम कहेंगे, जो कायदे कहेंगे, हम उनको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब संकट पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब संकट रोजी रोटी पर आ चुका है। अगर आपने जल्द से जल्द कोई अगर इसका जरिया नहीं निकाला, समाधान नहीं निकाला, तो आम आदमी की तो कमर टूट, जो ऑलरेडी टूटी हुई है, अब इकॉनमी खुल रही है, तो ये इकॉनमी खुलने का, ये किस काम की खुली हुई इकॉनमी, जब आदमी ही दफ्तरों में 5-5 घंटे लेट पहुंच रहा हो, या जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकले। मैं बता दूं आपको, स्थिति गंभीर तो है, लेकिन चेयरमैन साहब ने जैसे बताया है कि कुछ यात्रियों को समझना होगा। जैसा कि मेरी काफी यात्री और भी संगठनों से बात होती है और काफी ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स वालों से भी बात होती है, वो बताते हैं कि यदि रेलवे हमें अलाउड करती है तो हम अपने ऑफिस टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस लाएंगे। हम जहां सैटरडे संडे का वर्किंग होगा उसको हम बंद करेंगे, हम वीक में 5 दिन काम करेंगे, हम उनके अकॉर्डिंग टू जो हमें छूट दी जाएगी, जिन आवर्स में हमें काम करने के देंगे, उसको स्प्लिट करके हम उस तरह से काम करेंगे। तो सर 7 महीने हो गए हमेशा, सर मैं कह रहा हूं 7 महीने हो गए, आम पब्लिक तो यही पूछ रही है ना, आपने अब तक आपने कंपनियों से, दफ्तरों से कोई बातचीत करके कोई साझा रास्ता क्यों नहीं निकाला टाइमिंग्स को लेकर? 7 महीने हो गए, अब पब्लिक अब कितना इंतजार करेगी? ऑलराइट सर, मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर बंसाली, जैसा कि चोपड़ा सर ने कहा, कैच 22 सिचुएशन है जरूर ये, लेकिन सर समाधान तो फिर सरकारी तंत्र को ही निकालना होगा। पब्लिक परेशान हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और पब्लिक ये भी कह रही है कि हम आपके नियम मानेंगे,
और हमारी भी अपील है कि आप सरकारी नियम, जो आम लोगों से हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नियम मानिए, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स मानिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। लेकिन सर पब्लिक के मन में जो आवाज उठी है, जो उनका दर्द है, उसको तो सामने रखना होगा और उसका समाधान तो सर सरकार ही निकालेगी। डेफिनेटली दोबारा से अब सरकार को समाधान निकालना चाहिए और निकालना पड़ेगा अल्टीमेटली। आज अपने पास में जैसे चोपड़ा साहब बता रहे थे कि 13,523 लोकल ट्रेन पहले चल रही थी और अभी उसमें से 666 ओनली 600 समथिंग के आसपास ट्रेन चल रही है। और आज जो सारा ट्रैफिक है, ऑलमोस्ट इकोनॉमी ओपन हो गई है, ऑफिसेस काफी सारे ओपन हो गए, एक्सेप्ट स्कूल और थिएटर के अलावा लगभग सब कुछ ओपन हो चुका है। तो सारा ट्रैफिक जो है वो सड़क के ऊपर आ गया है। आज सड़क पे देखा जाए तो लंबा लंबा ट्रैफिक रहता है, बहुत देर तक ऑफिस लोग पहुंच पाते हैं या हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। इन सब का कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये सब प्रॉब्लम की बात है, हमने ऑलरेडी देखा है कि लास्ट 6-7 महीना हो गया है, हमने इतना सब्र किया है। ये एक नया बीमारी है, नया पेंडेमिक है जो पूरा वर्ल्ड पहली बार फेस कर रहा है। तो थोड़ा सा न्यू नॉर्मल लाइफ है, थोड़ा सा और सब्र रखना चाहिए। मुझे लगता है 1 महीने की बात और है, ऑलरेडी हम लोग हिंदुस्तान एक बहुत अच्छे फेज में पहुंच चुका है। बाकी पूरा वर्ल्ड, जैसे आप यूरोप को देखा जाए तो सेकंड टाइम लॉकडाउन चालू हो गया है, वहां पे वापस वेव आ गई है। हम लोग आज अच्छी स्थिति में, हमारे केस जो 1 लाख पर डे थे, आज हम 50,000 कम से कम केसेस हो गए पूरे इंडिया के अंदर। तो हमारी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो रही है। हम नहीं चाहते कि वापस सेकंड टाइम लॉकडाउन लगे, हम नहीं चाहते कि वापस हॉस्पिटल में भीड़ लग जाए। आज हर हॉस्पिटल में बेड काफी अच्छे ढंग से खाली है। थोड़ा सा ये न्यू नॉर्मल लाइफ है, नए तरीके से जीना पड़ेगा। मुझे लगता है 1 महीना और इंतजार करके थोड़ा सा धीरे सारी चीजें चालू हो रही है। पहले ट्रेन चालू नहीं थी, लोकल ट्रेन चालू की गई, हेल्थ केयर वर्कर के लिए, एसेंशियल के लिए, लेडीज के लिए चालू की गई। इसी तरह से धीरे सारी चीजें चालू हो रही है। थोड़ा सा और सब्र रखना चाहिए। ये भयावह बीमारी है, खराब बीमारी है, हम मौत के मुंह में चले जाए, इससे बेटर है कि 1-2 महीने से 70-80 साल 100 साल की जिंदगी में 1-2 महीने का कोई वक्त नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ऑलराइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि सब्र रखना चाहिए और ये बात वाजिब भी है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूरोप में, अमेरिका में या बाकी देशों में जो सेकेंड वेव आई है, उसके पीछे एक्सपर्ट्स ने एक दलील ये भी दी है कि आपने पब्लिक प्लेसेस को ओपन कर दिया बिना सोचे समझे, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ओपन कर दिया बिना सोचे समझे, और उसका खामियाजा अब वहां के देश सेकेंड वेव के रूप में भुगत रहे हैं। तो ये बात भी एक्चुअल में मानने लायक है और ये तर्कपूर्ण बात है। लेकिन फिर सवाल वही है कि फिर एक बीच का समाधान क्या निकले? क्या इंतजार करना ही अब आम पब्लिक की नियति है या फिर अभी भी एक रास्ता निकाला जा सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ग्रेजुअली सरकार ने कई फैसले लिए, स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उन्होंने कई फैसले लिए, लेकिन रिमोट एरियाज में जो टियर 3 और 4 शहर हैं वहां पर तो फिर भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये ऐसे शहर हैं जो इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, जो पिलर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, वहां पर अब कामकाजी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसलिए अब वो मांग कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। शैलेश गोयल, माफ कीजिएगा, चोपड़ा सर के पास में जरा फटाफट से आना चाहूंगा। चोपड़ा सर, देखिए, आपको एक क्लियर कट डिसीजन लेना होगा। या तो आप प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाइए, मास्किंग, बाकी एटिकेट्स को फॉलो कराइए। नहीं अगर लोग कर रहे हैं, आपके पास प्रावधान है, सख्ती कीजिए, लेकिन सही तरीके से रूल्स फॉलो कीजिए। और अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर ट्रांसपोर्ट खोल दीजिए। यह आम अवधारणा इस वक्त है। लेकिन जो तंत्र और सरकार का जो रवैया है, एक पैर इस नाव पर एक पैर उस नाव पर, आधा हां आधा ना, यह तो सवाल खड़े करेगा ही सर। आप सही कह रहे हैं, मगर जो प्रश्न आपने जो पूछा है वो इतना मुश्किल है उसका जवाब देना कि मैं किसको डंडा मारूं और किसको ना मारूं। अब आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई का चर्च गेट देख लीजिए या CSTM देख लीजिए, कितनी एंट्रीज और कितनी एग्जिट्स हैं उसके ऊपर। और वहां पे आप हर जगह भी अगर कर देते हैं तो लोग इधर उधर से आके सब जब एक बार अंदर आ गए, उनका टेम्परेचर चेक हो गया, उनका मास्क चेक हो गया, सब कुछ चेक हो गया, अंदर आ गए, गाड़ी चढ़ने के लिए गाड़ी आ रही है। हालांकि अभी गाड़ियां जो चल रही हैं इनको रुकने का भी ऐसा कर दिया गया कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेलवे कोशिश नहीं कर रही या गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, इसमें दोनों मिले हैं, हम तीनों मिले हैं। पब्लिक भी, मैं तो आज पब्लिक हूं, मैं रिटायर्ड हूं, इसके लिए मैं भी पब्लिक ही हूं, हम भी मिले हुए हैं इसके साथ। तो हम तीनों को मिलके ये बैठ के सोच लेना चाहिए कि हाँ,
हमें गाड़ियां चाहिए, हमें अपने जो बिजनेसेस हैं, काम है, वहां पे जाना है। इसके लिए ये साधन हम मानेंगे और करेंगे। जो गवर्नमेंट ने करना है वो करे। रेलवे ने जो उसके अंदर नियम बनाए हैं, आज भी, कल परसों भी फिर अखबार में रेलवे के नियम आए थे, ठीक है, वो नियम बदले जा सकते हैं, इंप्रूव करे जा सकते हैं, पैसेंजर्स भी उसके साथ मिल के बैठ जाएं। जैसा कि आपके जो दूसरे साथी हमारे हैं उन्होंने जिक्र करा अभी, पब्लिक के साथ जो है, ये तीनों अगर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, रेलवे और स्टेट्स के अंदर जो है पब्लिक के नुमाइंदे बैठ के आपस में डिसाइड कर लें, तो इसमें से सहूलियत और इसकी जो चीज़ इसके गाड़ी उसके अंदर जाने की है, इसमें काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस आ सकती हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि इसमें इतने बिजनेसेस हैं कि किसी एक बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे सब सेक्शंस हैं या वर्टिकल्स हैं जो कि घर से काम हो सकते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें सोच करनी चाहिए कि हम किस चीज़ को ऑफिस में ले जाके ही काम कर सकते हैं। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये भी घर में काम कर लेते हैं, अकाउंटेंसी के वर्क्स हैं, इनको जाना पड़ता है लेजर्स वेजर्स भरने के लिए, रोज क्यों जाएं ये लोग? गोयल सर, या फिर गोयल सर, वैलिड पॉइंट सर। और हम भी इसको कई बार हमने अपने शोज के जरिए भी कहा है और सरकार भी कहती आई है और हम इसको स्ट्रिक्टली मानते भी हैं। लोगों से भी अपील करेंगे कि बहुत जरूरी ना हो तो अभी भी घरों से बाहर ना निकले। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी लॉकडाउन हटा है, अभी अनलॉक हुआ है, लेकिन कोरोना नहीं गया है। इसलिए, लेकिन एक तरफ आप फैसला लेते हैं कि आप मजदूरों को भी, जो कामगार जो लोग हैं, तबके के लोग हैं, आप उनको शहरों की तरफ ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत दे देते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं। अब उनको अपने दफ्तर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो एक जीवन के दोराहे पे खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति क्लियर करना आवश्यक है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर भंसाली, मेरा एक सवाल आपसे है। एक नुकसान, जो बड़ा नुकसान ये हो रहा है सर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने उस पर कैप लगाई हुई है, उसके कारण प्राइवेट व्हीकल्स की भरमार हो गई है। उसमें ट्रैफिक का तो एक खतरा है ही, ट्रैफिक से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन प्रदूषण जितना बढ़ रहा है सर, वो इनडायरेक्टली लोगों की सेहत ही तो बिगाड़ रहा है सर। जी, प्रदूषण जो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई में तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, पर दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन अगेन इज ए कॉज ऑफ लंग डिजीज ओनली। कोविड भी आपके लंग्स को खराब करता है, पॉल्यूशन भी आपको COPD, अस्थमेटिक पेशेंट को अस्थमा और एग्रेवेट करता है, ये सब तकलीफ करता है। सो इसलिए जरूर इसके बारे में सोच विचार करके ट्रेन चालू करना ही चाहिए। वही हमारे पास एक समाधान है। जनता को, पब्लिक को, इनको सबको सारे न्यू नॉर्मल लाइफ जो है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह डिस्टेंसिंग रखना है, मास्किंग करना है, वो सारा ऑलरेडी एजुकेट कर चुके हैं। सरकार ने किया है, लोगों ने अपने लेवल पे किया है, वेबिनार के थ्रू किया है, आपके मीडिया ने किया है, सबने अपनी तरफ से लोगों को एजुकेट किया है। नाउ अभी आत्मनिर्भर बनकर के अपने हिसाब से आगे चलना है और कोई इसके अलावा उपाय हमारे पास में है नहीं। पब्लिक रोड पे अपन ज्यादा ट्रैफिक नहीं कर सकते, ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ये कोरोना थोड़ा और अग्रेवेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। हम सेकंड वेव नहीं चाहते, ऑलरेडी वी आर प्रिपेयर्ड विद हॉस्पिटल, मेडिसिन, एवरीथिंग, बट सेकंड वेव नहीं चाहिए। बिल्कुल, सेकंड वेव से बचना है, हर हाल में बचना है। दिल्ली का हाल हम देख रहे हैं, हम खबरें भी चला रहे हैं कि वहां पर दोबारा से मामले बढ़ गए हैं और इनफैक्ट नीति आयोग ने खुद कहा है कि 5 जो बड़े शहर हैं वहां से केरल, दिल्ली और बाकी जो इन राज्यों के अलावा जो उनके शहर हैं, उन शहरों से अचानक से स्पाइक होना मामले शुरू हो गए। गोयल साहब, एक मेरा सवाल एक आम पब्लिक को भी है सर। जब सरकारें कह रही हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, तो फिर ये पेशेंस आम जनता में आखिर क्यों नहीं है? क्या जनता बीमारी भूल चुकी है? ये बीमारी को इग्नोर कर देना उसके लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है? ये कैसी मनस्थिति है? क्योंकि मैं सड़कों पर देख रहा हूं, लोग खचाखच भरे हुए हैं बसों के अंदर। ट्रेन का हाल आपने देख लिया है, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को, ये भी शिकायतें मिल रही हैं। तो ये आम पब्लिक की ओर से ये शिकायत सरकार को तो जरूर रहेगी सर। एक दीपक जी, आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा आप बता रहे हैं कि पेशेंस रखना चाहिए। मुझे ये बता दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बंसाली साहब ने भी यही बताया कि 1 और 2 महीना और रुक जाना चाहिए। क्या कोई 2 महीने के अंदर चमत्कार होने वाला है? क्या ऐसा कोई सरकार एश्योरेंस दे रही है कि आपको 2 महीने के बाद हम ये कोरोना चला जाएगा? जब इतने दिन और जब इतने महीने से ये सब आप एसेंशियल सर्विसेज शुरू कर दिए हैं,
आपने और भी सारे काफी वर्गों के लोगों को सबअर्बन ट्रेन में आने जाने की रोक मनाही कर दिए, तो अब नॉर्मल पब्लिक को क्यों नहीं? मेरा ये प्रश्न है। अभी पिछले एक प्रोग्राम में दीपक जी, पिछले एक प्रोग्राम में आपने ये बताया था कि माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का 24 अक्टूबर तक एक रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार ये सोचेगी कि सबअर्बन रेलवे को आगे चलाना है नॉर्मल पब्लिक के लिए या नहीं चलाना है। बिल्कुल। अब तो शायद मुझे लगता है कि माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिजल्ट भी आ गया होगा। सरकार ने IIT के छात्रों से भी ये पूछा है, क्या उसका भी रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, वैलिड पॉइंट आपका भी। यानी कि आपकी बातों को अगर मैं समअप करूं और इस पूरे शो का जस्ट निकालूं तो आप ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक को आप भरोसा तो दीजिए और सरकार कह रही है कि पेशेंस रखिए। तो मुझे लगता है कि ये एक द्वंद्व बना रहेगा तब तक जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, जैसा कि चोपड़ा साहब ने कहा, हर स्टेक होल्डर को बैठा के सरकार को बात करनी होगी, उनको भरोसे में लेना होगा और तब जाकर एक दीर्घकालिक नीति अगर बने तो मेरे ख्याल से तमाम समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल तो ऊहापोह की स्थिति सड़कों पर मुझे नजर आती है।